गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप आप सब बहुत सही होंगे और सारे मूवीज़ को देख के अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। रिसेंटली सीखने लायक मूवी था केरला स्टोरी। कमिंग टू द टॉपिक PS2, मैंने पहले से रिव्यू में बोला था PS2 देखना है तो PS1 देख के आओ फिर PS2 देखो। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मूवी मेड बाय तमिल सिनेमा, मतलब इन साउथ इंडस्ट्री अगेन, इज़ PS2। बाहुबली से ज़्यादा इसका इनकम हुआ था, अगर आपको पता नहीं हो तो। साउथ में ही सबसे सेकेंड हाईएस्ट हिट मूवी रही है आज तक की, जितना मेरे को पता है। अब आते हैं PS2 पे। PS2 पे बहुत सारे राज से पर्दा उठता है और कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि PS2 इज़ द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ चोल डायनेस्टी। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि PS2 के बाद भी और सारे एपिसोड्स और सारे मतलब हो सकते हैं पार्ट्स, क्योंकि चोल डायनेस्टी इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट। लेकिन बिग कॉन्सेप्ट में तो 100 पार्ट भी बन जाए तो कम है, बिकॉज चोल्स वर द चोल्स, the Chola dynasty had many part and parcels while they were ruling, and उन्होंने कितना अचीव किया PS2 ये नहीं दिखाया। PS2 ने दिखाया कि उनका पर्सनली किस तरीके से उन्होंने वो थ्रोन को बचा के रखा, बाकी जो दुश्मन थे किस तरीके से हाउ दे सेव गार्डेड द थ्रोन। सो कमिंग कि आदित्य करिकालन और नंदिनी के बीच में जो मुठभेड़ था, इस पार्ट में वो सॉल्व हो गया। जो गूंगी रानी है मंदाकिनी, वो किस तरीके से अरुण मौली और उसके परिवार से रिलेटेड है, वो क्यों अरुण मौली को हमेशा रिलीफ मतलब बचा रही है, ये भी पता चलता है। अब कुंदबाई और जो उनके जो सेवक हैं और वंतियन देवन, इनके बीच में क्या केमिस्ट्री है, क्यों कुंदबाई बहुत ज़्यादा उन पर बिलीव करती है, ये भी इस PS2 में सामने आया। एंड अल्टीमेटली चोलो डायनेस्टी को किसने संभाला, द थ्रोन, ये भी पता चलता है। तो अगर आपने PS1 देखा है तो स्टार्टिंग पे यू कैन सी कि जो एक पहले सीन दिखाया जाता है कि राष्ट्रकूट के राजा घोड़िका जो थे, उन्हें आदित्य राजा ने उन्हें जीवन दान दिया था, बिकॉज जो पांड्यन को उन्होंने मारा था और जो नंदिनी, जो लव ऑफ उनका लाइफ का जो लव थे, उनका चेहरा और वो सब इंसिडेंट सामने आया तो उसमें जीवन दान दे दिया। लेकिन उसी टाइम उसी राजा ने बोला था कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वाला पहला। सेकेंड कि जो चोल डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे, उनके बेटे थे, और कदमपुरा पे पर्वतेश्वर ने ये फैसला लिया है कि मधुरांतम को वो राजा बनाएंगे, क्योंकि वो जो राजा सुंदरेश्वर चोल से पहले जो राजा थे, उनके बड़े भाई के बेटे थे। तो देखा जाए तो उन्हीं को राजा बनना चाहिए, तो इसी पे विचार हो रहे थे। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से टू सेव अरुण मौली कुंदबाई, तो तब वो वंतिय देवन को श्रीलंका भेजती हैं सो दैट ही कैन सेफगार्ड हिज हर यंगर ब्रदर, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जब अरुण मौली डूब रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप एंड ऑल ऑफ पांडियंस एंड ऑल, तो एक जब नंदिनी इज़ वेरी हैप्पी कि एक चोल तो ख़त्म हुआ, बिकॉज उनका अल्टीमेट एम होता है चोलों को ख़त्म करना। देयर शुड बी नो वन टू सिट इन द थ्रोन ऑफ चोलो डायनेस्टी। वो डायनेस्टी ख़त्म करना चाहती थी। वो खुश हो गए कि कोई एक तो मरा, लेकिन वहीं पे गूंगी रानी, जो कि लुक्स एग्जैक्टली लाइक ऐश्वर्या राय हु इन ओल्डर एज हाउ शी लुक, तो वो उसको रेस्क्यू करती है। मतलब दिखाते हैं कि वो उसके पास गई है समुंदर के अंदर, उस अंदर तक। यहाँ में PS1 ख़त्म होता है। PS2 में यहीं से शुरू होता है कि एवरीवन इज सैडेड कि अरुण मौली मर गया है, राजा सुंदरेश्वर, कुंदबाई, आदित्य करिकालन, ऑल ऑफ देम आर इन ग्रेट शॉक। कहीं ना कहीं पर्वतेश्वर जो एक आदित्य करिकालन के दोस्त को भेजते हैं अरुण मौली को ये करने के लिए, बंदी बना के लाने के लिए। जब वो ये सुनते हैं कि वो नहीं रहे, मतलब अरुण मौली नहीं रहे, डूब के मर गए, वो भी बहुत शॉक में चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो आदित्य करिकालन का दोस्त होता है, वो बोलता है कि इट इज़ यू जिसके लिए
अरुण मोदी को आपने मारा, आप उसको बंदी बनाना चाहते तो आपने मारा। लेकिन पर्वतेश्वर ये समझ नहीं पाते थे। यहाँ पे नंदिनी गेम खेलती है, नंदिनी आदित्य करिकालन को मारना चाहती है। वो पूर्णिमा की कोई रात, पूर्णिमा में तो वो डिसाइडेड होते हैं, जो पांड्यान हत्यारे होते हैं, जो पांड्या का बदला लेने के लिए वो डिसाइडेड होते हैं कि इन सबको उस दिन या उससे पहले मार देना है। तो ऐश्वर्या राय क्या करती है कि आदित्य करिकालन के वो जो दोस्त हैं उन्हें वो एक जाल में फंसा के बोलती है कि आप ये बोलिए कि चोल डायनेस्टी इज इन ट्रबल और आदित्य करिकालन को मुझसे मिलने के लिए यू सेंड एन मैसेज। अब आदित्य का पहला प्यार था। यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि क्यों नंदिनी को वो जगह छोड़ के, चोल डायनेस्टी का जो साम्राज्य है उसे छोड़ के जाना पड़ा, किस तरीके से आदित्य करिकालन ने पांड्यन को मारा, नंदिनी पांड्यन को किस तरीके से शीशु सर पांड्यन, बहुत सारी चीज़ें। और कुंदबाई और नंदिनी के बीच में क्या रिश्ता है, जो गूंगी रानी है वो किस तरह से रिलेटेड है, ये भी दिखाया जाता है। तो ये दिखाया जाता है कि सब, लेकिन जो उनके जो सेवक हैं तो उन्होंने अरुण मोदी को, अब अरुण मोदी तो बच गए बिकॉज वो जो मंदाकिनी गूंगी रानी है उन्होंने उसे बचा लिया। तो ये उन्हें लेके जो बाकी लोकलाइट्स के मदद से वो मोनेस्ट्री में रखते हैं, बुद्ध मोनेस्ट्री वहीं पे श्रीलंका पे सिंघल पे, एंड वो ठीक होते हैं। लेकिन फिर भी पांड्यन हत्यारे उनके पीछे पड़े रहते हैं इसी बीच मारने के लिए। इसी बीच नंदिनी उन सबको खबर मिलता है कि अरुण मोदी ठीक है, तो दोनों मतलब भाई बहन सब मिलके आके इनको देखने आते हैं, जो देखने आते हैं अरुण मोदी को, और अरुण मोदी बिल्कुल ठीक होते हैं। उसी में ये बात होता है, पता चलता है कि आदित्य करिकालन इज गोइंग टू बी नंदिनी, जहाँ पे कुंदाबाई उनको मना करती है कि यू शुडंट गो, लेकिन फिर भी आदित्य करिकालन, उनका जो प्यार है नंदिनी के लिए, वो किसी तरीके से इजहार करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं मैं जाऊँगा उससे मिलने। एंड देन वो जाते हैं, कडम्बूर जाते हैं, और लेकिन वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से सब कोई पर्वतेश्वर ये सब मिलके किस तरीके से जो राजा बोलते हैं किस तरीके से मधुरांतकन को बनना चाहिए। तो वहाँ पे आदित्य बोलते हैं कि मैं कृष्ण नदी के उस पार वाला जितना ज़मीन है मेरा होगा, मैं अपने सैन्य को लेके जाऊँगा और मेरे उस एरिया में मेरे बाद मेरे भाई और ये सब का होगा, वहाँ पे किसी का राज नहीं होगा। तो एक समझौते पे आने वाले ही होते हैं सब कोई। वो बोलते हैं तो महाराज, मतलब राजा सुंदरेश्वर को ये बताएंगे, तो आदित्य करिकालन बोलते हैं कि नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है पिताजी को, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो फिर आदित्य राजा कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अभी वो जो बोल रहे हैं इसी पे फिक्स करो। अब सीन चला जाता है, दिखाया जाता है किस तरीके से मधुरांतकन को जो राष्ट्रकूट के जो सिपाही हैं वो बोलते कि अगर वो उनके जो राजा की बेटी से शादी कर ले तो वो उनको तंजौर का जो गद्दी है वो दिलवाने में मदद करेंगे, तो वो उनको राजा बनने में मदद करेंगे। अब राष्ट्रकूट उनकी बेटी इतनी सुंदर थी कि मधुरांतकन फिसल जाता है। मधुरांतकन एक बड़े से शिव भक्तों का सेना, जो वो भी शिव भक्त थे, तो वो उनको लेके आगे बढ़ते हैं और वो उनके थ्रू से अपना डिमांड रखवाने की कोशिश करते हैं कि वो राजा बनेंगे। लेकिन अभी तक जो राजा सुंदरेश्वर हैं उनके कानों तक ये सब बात नहीं गई है। अब सीन में ये देखते हैं कि हम आदित्य को नंदिनी ने पांड्यन हत्यारों के साथ, और नंदिनी का और पांड्यन हत्यारों का जो रिलेशन है वो भी आदित्य करिकालन को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आदित्य करिकालन ने ही पांड्यन को मारा था। लेकिन उससे पहले नंदिनी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो उनको छोड़ दे, क्योंकि नंदिनी यूज्ड टू सर्व आदित्य पांड्यन एज फादर। तो वो बोले कि नहीं, आप उन्हें मत मारे, ये मेरे पापा जैसे हैं। तो बट आदित्य करिकालन ने नहीं सुना, जिसका पछतावा उनको आज तक है, जैसे दिखाया जाता है। रविदास एक होता है जो कि सिपाही होता है पांड्यन का, जो मेन प्रमुख होता है, और नंदिनी के नीचे ही वो सारे काम करते हैं। तो वो उनको वन में मिलने आते हैं, जहाँ पे वंथिया देवन को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया, पांड्यन हत्यारों ने और पांड्यन सेना ने, सॉरी, और उनको वहाँ पे रखा हुआ है। तो नंदिनी आती है, वहाँ वो शपथ लेते हैं कि पूर्णिमा के उस दिन में मारेंगे, ये करेंगे, वहाँ पे वो सब सुन लेते हैं। तो नंदिनी बोलती कि अब तुम्हें क्यों हम जिंदा छोड़े। तो वो बोलते कि मुझे एक ऐसी बात पता है
जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ वो उनकी माँ के बारे में उन्हें बताता है कि वो वहाँ रहती हैं, सिंघल में मिली, ये वो। तो नेक्स्ट टाइम नंदिनी बोलती कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगर मेरी माँ तुम्हें मिले, मतलब अगर वैसी औरत तुम्हें मिले तो मेरे पास ले आना। और उसके बाद वो उनकी जान बख्श देती है। उसके बाद वंध्यदेवन, उसके बाद सीन ये दिखाता है कि ये जो इसी बीच PS1 में हमने नामी को देखा, एक जो पंडित जो हमेशा इस सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते, तो नाम भी आके और जो सैनिक को बचाता है, वंध्यदेवन को बचाता है। और उसके बाद वो ना वंध्यदेवन इनको बोलते हैं नामी को कि यू गो टू द मॉन्स्ट्री, जहाँ पे ये है अरुण मोदी हैं, और ये जाके कुंदबाई को जो नंदिनी का जो भी सीक्रेट है वो बताने के लिए वो जाते हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि कुंदबाई एंड वंध्यदेवन हैज़ अ केमिस्ट्री, लव केमिस्ट्री। तो इसलिए कुंदबाई उनको इतना ट्रस्ट करती थी। अब सीन वो ख़त्म होता है, फिर सीन दिखाया जाता है कि तो उसके बाद आदित्य करिकालन कदम्बुर जाते हैं, जबकि उनको कुंदबाई ने मना किया होता है कि मतलब नंदिनी का प्लान बता दिया होता है, फिर भी वो जाते हैं। जब वो कदम्बुर पहुँचते हैं तो वो वहाँ ऐलान करते हैं, क्योंकि उनकी जो सेना होती है ना, उन्हें आने नहीं देते। तो वो पर्वतेश्वर को बोलते हैं, क्यों दादा लगेंगे, आप मेरी सेना को क्यों आने नहीं दे रहे, आप मुझे मारने का प्लान किए हैं। उसी बीच वो बोलते नहीं युवराज, बहुत छोटा महल है, इसीलिए हम सबको नहीं रख सकते। उसी टाइम नंदिनी आती है, और उसके बाद बहुत सारे फ्लैशबैक आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में पता चल जाता है। उसके बाद हम बिहार में जो मॉन्स्ट्री में सीन देखते हैं, जहाँ अरुण मोदी के पीछे अरुण मोदी ठीक होकर घर जाने वाले होते हैं, वहाँ पे कुछ लोकलाइट्स आके उनको अप्रोच करते कि आज कुछ एक फेस्टिवल होता है, तो आप हमारे साथ मनाएं। अरुण मोदी मना नहीं कर सकते हैं। और उसी बीच जो वंध्यदेवन और नाम्बी और ये लोग मिलके उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अरुण मोदी समझ जाते हैं कि ये पांड्यन हत्यारे यहाँ भी है, तो वो खुद ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं समर अदर हाउ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो, फिर आदित्य करिका जो कुंदाबाई है वो सुंदरेश्वर राजा के पास तंजोर आती है, और वो बताती है कि अरुण मोदी ने नंदिनी की तरह दिखते हुए हूबहू एक गूंगी बूढ़ी औरत को देखा, जिसने उनका जान बचाया, और लोग उन्हें गूंगी रानी बोलते हैं वहाँ पे। तभी सुंदरेश्वर एकदम उनका कुछ फ्लैशबैक पे आ गए, और वो बोले कि मेरा तो वहाँ पे वो बोले कि मेरा एक मतलब मैं आज अगर वो जिंदा होती, मुझे पता था वो मर गई है, उनका प्यार था, वो सिंघल में उनसे मिले थे, और जब वो तंजौर वापस आए थे कुछ अपने युद्ध के लिए, तो फिर जब वो सिंघल वापस गए तो उनको पता चला कि जो मंदाकिनी है, जो कि गूंगी रानी है, जो नंदिनी की माँ है, वो डूब के मर चुकी है। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल टूट गए थे, और तभी कुंदाबाई बोली इसीलिए आपने आदित्य और नंदिनी को एक नहीं होने दिया, इसीलिए आपने नंदिनी को तंजौर से निकाल दिया, क्योंकि वो आपकी बेटी है। तो उसी टाइम सुंदरेश्वर बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुंदाबाई को बिलीव नहीं होता। तभी वो जाके जो होते हैं राजा, तभी वो जाके मधुरांतकन की माँ, जो कि उस पूरे महल में एक ही औरत जो कभी झूठ नहीं बोलती, उसको पूछती है, तो वो बताती है कि तुम्हारे पिता सच बोल रहे हैं। जो नंदिनी थी, नंदिनी की माँ उस सब होने के 2 साल बाद आई थी तंजौर, और तब वो गर्भवती थी, और तभी उसने नंदिनी को यहाँ पैदा किया, वो चली गई। अब ऐसा उसने क्यों किया, ये रीज़न नहीं पता। अब ये देखा जाता है तो क्या इसीलिए कहीं ना कहीं आदित्य और नंदिनी का रिश्ता टूटा। लेकिन सच बात तो ये है, जस्ट बिकॉज नंदिनी का नाथ थी और नीचे कुल की थी, इसीलिए जो सुंदरेश्वर की पत्नी जनरली ये वाली चीज़ों पे उन्होंने उनको रातों रात नंदिनी को उस तंजौर से निकलवा दिया। अब ये हम देखते हैं कि जो नंदिनी और कुंदाबाई का एक फ्लैश मतलब रिश्ता दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो कुंदाबाई नंदिनी को अपनी सबसे प्यारी दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन नंदिनी को कहीं ना कहीं वो सब पसंद नहीं आया। वो जो राजपाट सिंगार, वो एकदम सिंपल सी लड़की है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गई, मतलब उसी भाग गए। फिर उसी बीच उसको तो आदित्य से प्यार हुआ, लेकिन जब आदित्य ही नंदिनी को घर लेके आए शादी करने के लिए, तभी नंदिनी को निकाल दिया गया था तंजौर से। और तब से आदित्य नंदिनी को प्यार करते रहे, शादी कभी नहीं किया, और नंदिनी भी आदित्य से प्यार करती रही। और शादी उन्होंने पर्वतेश्वर से इसीलिए की क्योंकि
जब आदित्य ने मार दिया पांडियन को, उसी लिए ही बदला लेने के लिए जो पर्वतेश्वर जो दादा लगेंगे आदित्य के, उनसे शादी की और उनकी रिश्ते में उनकी दादी ही बनेंगी नंदिनी। ठीक है, अब ये दिखाया जाता है कि दादा इन द सेंस कि चाचा अगर हम बोले तो। अब फिर सीन में ये दिखाया जाता है कि तंजौर में ही वो लोग जो पांडियन हत्यारे घुस जाते हैं किसी दासी के मदद से, और वो वहीं पे राजा सुंदरेश्वर को मारने का प्लान होता है। अब राजा सुंदरेश्वर को मारने का प्लान होता है, अरुण मोड़ी भी आए होते हैं तंजौर, तो बहुत सारे खुशी का माहौल होता है। तो उसी बीच जो ये पांडियन हत्यारे जस्ट उनको मारने वाले होते कि नंदिनी जो मंदाकिनी भी है वहाँ पहुँच गई होती है, क्योंकि उसको सब पता चल चुका होता है कि सुंदरेश्वर को ये मारने वाला है, उसके बाद अरुण मोड़ी को मार देंगे। और जो आदित्य करिकालन है जो कि कदम्बूर पे है नंदिनी के महल में, वो नंदिनी उनको मार देगी। तो इसी तरह से तीनों मर जाएंगे। लेकिन सुंदरेश्वर का जो प्यार है मंदाकिनी के मन में, तो मंदाकिनी सारे तीरों के सामने आ जाती है और वो मर जाती है। सुंदरेश्वर नंदिनी को मिलते तो हैं लेकिन उसी दिन अंत होता है, वो एक स्टोरी होता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से नंदिनी के सामने आदित्य आते हैं और आदित्य बोलते हैं कि मुझे मार दो। पहले तो बोलते चलो भाग चलते हैं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। तो नंदिनी मतलब अकड़ के बोलती कि मुझे राजपाट पसंद है, मुझे राष्ट्रीय व्यवहार ठाट बाट में रहना पसंद है, मैं गरीबों मतलब ऐसे फकीरों की ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो आदित्य टूट जाते हैं और आदित्य बोलते हैं कि ठीक है चलो मुझे ही मार दो, क्योंकि मुझे वो तुम्हारे मन में गुस्सा, तुम्हारे आँख में गुस्सा वही दिख रहा है, तो मुझे मार दो। फिर वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो तुम लाइट मतलब दीपों के सहारे में दिख रहा हूँ ना, तो मैं दिखूंगा तो तुम मुझे मार नहीं सकोगी, मैं सब बत्ती बुझा देता हूँ, तुम मुझे मार दो। तो उसी बीच सब ये बुझा देते हैं और खुद ही से नंदिनी के हाथों पे ही वो तलवार होती है और खुद ही के पेट में लेके मर जाते हैं। तब आदित्य मर जाते तो वहाँ पे उनके जो सिपाही मंथन देव वो रहते हैं और वो सब देखते हैं, और लास्ट में वही आदित्य के जो शरीर को लेके आते हैं, तो सब सोचते वही है, ये जो हत्यारा वही है, और उन्हें लेके राजा के पास जाते हैं। ये पता चलता है कि नंदिनी ने ही मारा। अब नंदिनी को पांडियन हत्यारे रेस्क्यू करके ले जाते, भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जो सुंदरेश्वर भी मर चुका है, अरुण मोड़ी तो मर ही जाएगा ऑब्वियसली, और आदित्य तो मर गया, तो अब ये भी नंदिनी को वहाँ एक जो आदमी बंदी होकर रहता है पांडियन हत्यारों के जो नाव में, वो बताता है कि जो नंदिनी की माँ थी मंदाकिनी को, जो पांडियन जिसको नंदिनी बाप जैसे मानती थी, उसने उसको रेप किया था किडनैप करके, और नंदिनी उसी की बेटी है। लेकिन कभी भी उसने नंदिनी को अपने बेटी का ये महत्व नहीं दिया, और नंदिनी अनाथों की तरह घूमती रही। तो तभी नंदिनी को समझ में आया कि किस तरीके से उसने गलती कर दी आदित्य को मार के। आदित्य की गलती नहीं थी, पांड्या ने घटिया आदमी ही था जिसने उसकी माँ की ज़िंदगी भी बर्बाद की और उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी। नंदिनी को समझ में आता है और नंदिनी जल समाधि ले लेती है। वहीं पे उसके जो नंदिनी को ढूंढने के लिए उसके जो पति ये सब बाहर जब भागते हैं, तो वहीं पे कुछ पांड्यन हत्यारे उन पे हमला कर देते हैं और वो बेहोश होकर पड़े रहते हैं। नंदिनी बोल के मर जाती है जल समाधि लेने की, उनको थैंक यू बोलती है पर्वतेश्वर को, एक चिट्ठी लिखती है शायद कि महाराज आपने ये किया, पर मैं अपने गलती के लिए ही सब भुगत रही हूँ। अब तंजौर में सीन शिफ्ट होता है जहाँ आदित्य की बॉडी पहुँच गई होती है, सब रो रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर एक काइंड ऑफ वॉर होता है वहाँ पर भी। एंड मतलब आदित्य की जब बॉडी आ जाती है उस टाइम पर्वत राज्य एंड श्रीलंका की जो एक सेना होती है, जो कि आदित्य करिकालन की बेस्ट फ्रेंड और जो सबसे पहले जिन्हें आदित्य करिकालन ने जीवन दान दिया होता है PS1 में, तो पार्थिवर्मन जो आदित्य करिकालन के दोस्त होते हैं, उन्हें ये लगता है कि आदित्य करिकालन को अरुण मोड़ी ने और वंथन देवन ने मिल के मार दिया, क्योंकि उन्हें ये चाहिए, गद्दी चाहिए। और यहाँ पे राष्ट्रकूट के जो राजा हैं उनका तो पहले से ही ग्रज था आदित्य करिकालन के ऊपर, तो जैसे वो मर गए दोनों कंबाइन होके अरुण मोड़ी के चोल डायनेस्टी पे हमला बोल दे। यहाँ पे जो पर्वतेश्वर को लास्ट में रियलाइज़ हो जाता है कि नंदिनी के प्यार में पड़ के वो बहुत गलत कर चुके थे और उन्हें गलत करना नहीं था, इसलिए वो बीच में आते नहीं हैं। यहाँ पर मधुरांतकन को जब पता चलता है कि राष्ट्रकूट के राजा उन्हें अरुण मोड़ी को मार के
फिर वो भीख में, मतलब अपने से कुछ नहीं होगा, वो मारेंगे और उन्हें राज्य दे देंगे तो वो सुधर जाते हैं। वो एक शिव भक्त होते हैं और अल्टीमेटली तो वो भी इसी फाइट पे हिस्सा लेते हैं। लास्ट में अरुण मौर्य राष्ट्रकूट के राजा को मार देते हैं, जिन्हें जीवनदान देख के आदित्य ने बहुत बड़ी गलती की थी, और पार्थिवन को भी मार देते हैं। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि मधुरांतकन को राजा बना देते हैं अरुण मौर्य, और वो उनके सेवक बन के रहते हैं। इसी तरीके से चोल डायनेस्टी का जो साम्राज्य है चलता रहता है, और एक अंत होता है उसका, सब साम्राज्य का एक अंत होता है। चोल डायनेस्टी वॉज द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी इन दिस इन आवर इंडिया, और ये किसी को पता नहीं, बट थैंक्स टू द फिल्म मेकर, थैंक्स टू Mani Ratnam for this movie, thanks to A.R. Rahman for this kind of beautiful songs। एंड आप अगर इस मूवी को हॉल पे देखोगे तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप डाउनलोड करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, स्पेशली द ओरिएंटेशन, द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वेयरिंग, ओ माई गॉड, इट्स रियली नाइस। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।